परंतु कबीर साहब के टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने कहा, किसी ने प्रचार कर दिया कि कबीर साहब ने यज्ञ रची है और सबको निमंत्रण दे दिया, साधुओं को, महात्माओं को, लोगों को। और वहाँ पर बहुत से भिखारी, मंगते और लोग भी आए और कहने लगे कि बहुत बड़ी उन्होंने ऐसी यज्ञ रची है कि किसी को खाली नहीं आने देंगे, भोजन भी जमाएंगे और भोजन के साथ साथ दक्षिणा भी देंगे। क्या था कि पीर, फकीर, साधु, सन्यासी जिसने भी सुना सब के सब भंडारे के लिए चल दिए। कबीर साहब को पता ही नहीं है, क्यों वो काम तो कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए जब उन्होंने यज्ञ का प्रचार कर दिया और ऐसे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, कबीर साहब पूछने लगे, भाई आज ये क्या है? बोला जी आपको पता नहीं, आज तो बहुत बड़ी यज्ञ रची है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने क्या किया, माता लोई को निकल लेके और निकल गया जंगल में कि मेरे पास 2 रोटी का ब्योत नहीं है घर में, मेरा पेट खुद का खाली है, मैं किसकी यज्ञ करूंगा। हाँ, ये तो विरोधी लोगों ने कुछ मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन इसका अब बचने का कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा मैं घर से निकल जाऊं, यहाँ देख के लोग अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जो जिसका आसरा ले लेता है, जो जिसकी शरणागति हो जाता है, प्रेमियों इसलिए कहता हूं कि प्रभु के और गुरु के जब शरणागति हो जाएंगे फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शरणागति धोखे की नहीं, कहने की नहीं, दिखावे की नहीं, मन से करो। ये मन बड़ा दुष्ट है, ये आदमी को इतबार नहीं आने देता, इसको नहीं आता, तसल्ली नहीं होती है, बार बार धोखा खाता है। क्यों खाता है? जीव को भटकाने वाला ये है। अगर इस मन में पूरा श्रद्धा, यकीन जम जाए और यही अपने आप को समर्पण कर दे, लेकिन करते नहीं है कि अगर शरणागति तू हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, अब फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने फिर भी हम संसारी जीव हैं, फिर भी हम संसारी जीव हैं। जब ऐसी घटना होती है विचलित जरूर होते हैं, लेकिन समय पाके संसारी लोग तो डिग जाते हैं और जो मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो भटकते नहीं हैं। इसी चिंता में कबीर साहब माता लोई को लेके जंगल में निकल गए। लेकिन परमात्मा के को लाज लगती थी। उन्होंने सोचा कि मेरे भगत को अगर दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, आज उसकी बेइज्जती हुई तो ये तो बुरी बात होगी, दुनिया का विश्वास टूट जाएगा। फिर तो गुरु के भगत, प्रभु के भगत और उनको आस्तिक लोगों की सब बड़ी हानि होगी। उन्होंने, उनका ही एक सेवक था, बड़ाई के रूप में हम चाहे उसको किसी रूप में कह दें, परमात्मा की प्रेरणा हुई कि चल भाई गुरु के पास लेके चलता हूं मैं। और उस जमाने में सामान का लेना ले जाना बैलों पर होता था, तो काफी बैलों पर सामान लाद के एक व्यापारी था, कबीर साहब का शिष्य था, आया। उसने सोचा, उसने भी सुना यज्ञ है, उसको जब पता लगा कि दोनों काम हो गए, मैं तो चाहता हूं कि गुरु के नाम का भंडारा मैं दे दूं और कबीर साहब से जाके ये उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस भंडारे का मौका मुझे दिया जाए। लेकिन उसको कबीर साहब मिला ही नहीं, नाम कबीर साहब का था। उसने सोचा ये अच्छा हुआ है ही नहीं, उसने उसको कहा कि बनाओ भाई और शुरू करो भोजन सबको। और जो भी आता गया बढ़िया बढ़िया माल, अच्छे पकवान बनाए गए। जो भी आया, साधु, सन्यासी, योगी, भूखा, भिखारी, सब खाते गए। धन कबीर कहते गए। ऐसा भंडारा हमने कभी नहीं खाया। कबीर साहब जंगल में छिपे बैठे, शाम का टाइम हो गया, बड़े टोलियां की टोलियां वहां से भोजन खा खा के जब जाती हुई जिक्र करती कि बोले भाई कबीर साहब ने कमाल कर दिया कि इतना वो कहाँ से लेके आया, दिखता तो नहीं है, छोटी सी उसकी टपरिया है, इतना खाना और कैसे लेके आया। गरीब है, कोई काम नहीं, जुला का काम करता है, कपड़ा बुनता है, 2 रोटी का उसका है नहीं औकात, और फिर भी कैसे किया, कमाल कर दिया। कबीर साहब के कान में जब भनक पड़ी, धन कबीर लोग कहते हुए जा रहे हैं। कबीर साहब छिपा हुआ था, निकल के आया, बोला भाई बात सुनियो। बोला अरे मूर्ख, यहाँ क्या कर रहा है तू, पड़ा वहां जा, बड़े माल उड़ रहे हैं आज कबीर साहब के। बोला कहाँ पे? बोला बड़े भंडारे चल रहे हैं। कबीर साहब ने रोक के सिरे लाए।
जब कहा कि ना कुछ मैं किया ना कुछ कर सकूं ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो गुरु की और हुई कबीर कबीर। अरे मालिक के अगर प्यारे हो, नाम में वो ताकत है। वाल्मीकि जी को वो ताकत मिली किससे? राम नाम से मिली। कबीर साहब को वो ताकत मिली, धन्य कबीर किससे हुआ? राम नाम से हुआ। नानक साहब को क्यों नानक साहब और सिख धर्म कहाँ से चल गया? नाम से चल गया। क्यों आज दादू दादू पीपा पीपा पलटू पलटू कितने धर्म चले उनके नाम से? क्यों उनकी गीति आज भी गाई जाती है? सदियां बीत चुकी, 15वीं शताब्दी की बात है, आज तक उनके नाम लिए जाते हैं। उनके तो तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में डालने की रोटियां नहीं थी, और फिर भी उनके नाम क्यों हैं? राजे महाराजाओं के नाम तो उस जमाने की याद भी नहीं है किसी को। क्यों आज सहजोबाई का नाम याद है? क्या खूबी थी उसमें? क्या भिलनी का याद है? क्यों कर्मा कुबड़ी का नाम लेते हो? ये सारी की सारी बड़ाइयाँ किस चीज़ की है? नाम की है। और वो नाम में ताकत है कि जो उस नाम को पूरे यकीन से, पूरे प्यार से, पूरे श्रद्धा से उसके शरणागति होके उस नाम की कमाई करता है, उसका ये जीवन भी धन्य हो जाता है। और जब इस संसार से चला जाता है तो सदा के लिए उसका लेखा जोखा भी मिट जाता है। लेकिन ये बातों से नहीं मिटता। इस जमाने में पाखंडी ज्यादा हैं, झूठे गुरु बहुत हैं। करनी का उनको पता नहीं, नाम को वो जानते नहीं, सुमरण तक नहीं जानते। इन महात्माओं की हालत बताऊं आप लोगों को, उनको पता ही नहीं है कि सुमरण क्या है। झूठे महात्माओं की कही है मैंने ये नहीं कही। करनी के बिना पृथ्वी कभी खाली नहीं। जहां सच्चाई है नकल उसी की होती है। अरे झूठ तो तभी चलेगी ना कोई सच्चाई है। करनी वाले हैं, मौजूद हैं। जब करने वाले हैं इसीलिए उनकी झूठ चल गई। उन लोगों ने उनकी नकल करके, और उन्होंने क्या किया कि सच्चे जो महापुरुष हैं उनकी पड़त को भी उठा दिया, लोगों का यकीन उठवा दिया उन झूठे लोगों ने। महात्मा पण को बट्टा लगाते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो जिज्ञासु जीव होगा, जिसको सच्चाई की खोज है और जो मिलना चाहता है अपने प्रीतम से, तो उसको सच्चा गुरु भी मिल जाएगा ढूंढते ढूंढते। ये नहीं है, परमात्मा कभी भी इन चीजों से पृथ्वी को खाली नहीं रखा गया है। सबके लिए सब चीजों का इंतजाम किया गया है। कीड़ी को एक दाने की जरूरत है, उसको एक कीड़ी दाने का प्रबंध किया गया है। हाथी को अगर 2 मन की जरूरत है तो उसका 2 मन का इंतजाम किया गया है। सबकी हर चीज की पूर्ति करने वाला वो है। लेकिन इंसान को जो चौला दिया, इंसान को जो खूबी दी, वो और किसी को नहीं दी गई। लेकिन संसार को अगर देखोगे तो इसमें दुखों ही दुखों का अंबार लगा हुआ है। सुखिया केवल नाम आधारा है। जिन्होंने नाम का आधार पकड़ लिया, नाम की जिन्होंने कमाई की सच्चे दिल से, सच्चे अपनी श्रद्धा को लगा के, और जो गुरु की शरणागत हो गया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। उसने 7 विलायतों से भी ज्यादा राज हासिल कर लिया। जरूरत नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस शान के साथ। वो शहंशाहों के शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। इसीलिए अगर इन चीजों में सुख नहीं होता, अगर भक्ति में नाम में सुख नहीं होता, तो ये बादशाह लोग और ये सब के सब इसकी तरफ भागते नहीं। सबको पता है, चाहे कोई इतना धन से संपन्न है, चाहे उसके पास राजकाज करने वाला है, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा लाव लश्कर है, फिर भी आखिर उसको परमात्मा की शरण में जाने के लिए कोई कोई रास्ता ढूंढता है। और जब उसको कोई महापुरुष मिल जाता है, महापुरुष जरूर मिलता है, लेकिन जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए। और जब मिल जाए, जब पूरा गुरु मिल जाता है, उनके ढिंग जाके उनके सत्संग सुनो, सेवा करो। सेवा करोगे, सत्संग सुनोगे, प्रेम करोगे, सत्संग सेवा और प्रेम करने से भक्ति अपने आप दृढ़ होती चली जाएगी। लेकिन संसार का बहाव जिस ओर है, वो जन्म मरण के बहाव में बहे जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, देख देख गति या जग की, बार बार में वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया। लेकिन क्या कहा,
जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया, पाप पुण्य बस विप्त्या भोगी नहीं, सदगुरु का शरण गया। हमने पाप पुण्य के बस होके विप्ताओं का अंबार लगा रहा, उसको भोगते रहे, लेकिन गुरु की शरण नहीं गए। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया, मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेज दिया। राधा स्वामी ने क्या भेज दिया कि मन से डरो और करो गुरु सेवा। गुरु सेवा क्या है? ये ना सोच लेना गुरु के चरण दबा देना गुरु सेवा है। ये ना सोच लेना कि 5 गज कपड़ा ले जाके गुरु को चोला पहना दिया कि वो गुरु की सेवा है। ये ना सोच लेना 10-20 हज़ार 2,000 5,000 रुपए दे के गुरु की सेवा कर ली, ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु की सेवा है क्या? गुरु की सेवा गुरु के वचन की पालना करना है। गुरु जो तुम्हें आज्ञा देता है उस आज्ञा में बरतना है। गुरु जो तुम्हें हुक्म देता है उस हुक्म को पालन करो, सच्चे दिल से मानो। दुनिया में आए हो अपने हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की, अपनी जो हाथ से कमाते हो 20 नुओं की कमाई करके अगर खाओगे, तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा, तुम्हारा संतान भी पवित्र होगी, कभी गंदे ख्यालात नहीं हो सकते। आज जो बिगड़ते हालात हैं उन सब का कारण क्या है? उस सब का कारण है ठग्गा बग्गी की कमाई, धोखेधड़ी का लेन देन और झूठ कपट का बर्ताव। इन चीजों ने लोगों के दिमाग को, जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। जैसा जैसा हम खाते गए वैसे ही हमारी संतान होती गई। जैसा अन्न खाएंगे उसमें वैसा ही अंश निकलेगा, वैसा ही बिंदु निकलेगा। उस बिंदु से जो संतान पैदा होगी वो अच्छी नहीं हो सकती। वो वही तासीर लेके पैदा होगी जिस जैसा हमने खाया है। आपने सुना होगा ना कि जिसने जैसा जिसके घर का अन्न खाया वैसे उसके ख्यालात और विचार होंगे। बुरे इंसान का अन्न खा के कभी भले नहीं हो सकते और भला अन्न खा के कभी तुम्हारे विचार बुरे नहीं हो सकते। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी खाते हो, ऐसा आदमी मिलता है, ऐसी बातें तुम्हें मिलते हैं या ऐसी जगह में पहुंच जाते हो, जगह की बात होती है, खाने की बात होती है, संग की बात होती है। शास्त्रों ने इसको अच्छे ढंग से और कह दिया होगा, आदमी शुद्ध संकल्प रखे, शुद्ध विचार रखे, शुद्ध खाना रखे, शुद्ध विचार हो, शुद्ध व्यक्तियों में बैठना हो, यही तो सत्संग के नियम है। और गुरु चाहता है क्या है? गुरु को आपसे कोई चीज लेनी देनी नहीं है। गुरु जो हमें बख्शीश देता है, गुरु जो हमें प्रसाद देता है, गुरु जो हमें आशीर्वाद देता है, वो ये आशीर्वाद है कि उनके वचन को, उनके इशारे को, सैन बैन को ही लिख लेना चाहिए कि इशारे में क्या कह दिया और वचन से क्या कह दिया। जो सैन बैन को नहीं लगता उसको, लेकिन ये बात मुश्किल है, बात बड़ी है। अटपटी झटपट लखे न खोए, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। मन की खटपट मिटानी पड़ती है। और मन की खटपट कब मिटेगी? जब ये मन का मैलापन, हमारी दुर्भावनाएं, बुरे विचारों को मन से बाहर कर देंगे। मन से दुर्भावनाएं निकलती नहीं है, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, भाई भाई में आपस में प्यार नहीं है। एक पेट में पैदा होने वाले, एक माँ से दूध पीने वाले, एक परिवार में पलने वाले विचार भिन्न भिन्न कैसे होंगे? अरे हमसे अच्छे तो और देखो, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, सब्जियों की देखो बेलों में जो सब्जी बोई जाती है उस पर वो बेल लगती है, लेकिन जब उस पर दूसरा ही तुम प्रेम चढ़ा देते हो तो उस पर क्या होता है? बेल कुछ होती है, लगता कुछ है। इंसानों ने भी इसी तरह से शायद अपनी जाति को खराब कर लिया है। उनमें दूसरे विचारों के प्रवेश होने के कारण से, उन बुरी चीज़ों के सेवन से बुरे ख्यालात के इंसान पैदा हो गए। भाई भाई का दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन है भाई भाई का हक छीनता है। अखबारों में रोजाना नहीं देखते, बेटा बाप को मारता है, बाप अपने बच्चों को कत्ल करता है, माँ अपने बच्चों को छोड़ के कहीं घर से चली जाती है। कुछ अजीब अजीब सी बातें रोजाना टेलीविजन पे, अखबारों में लोगों से सुनते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुन नहीं सकते। क्या हो गया समाज को? क्यों है ऐसी हालत? सत्संगों की कमी नहीं, महापुरुषों की कमी नहीं, चेताने वालों की कमी नहीं, फिर भी हमें हालात क्यों नहीं सुधरे? इसलिए नहीं सुधरे कि हमने उन बातों को माना नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। माँ बाप सत्संगों में आते हैं, बच्चे पीछे से क्या करते हैं? बच्चों का ख्याल नहीं है।
हमें ये हिम्मत नहीं है अपने बच्चों को कहें कि चलो दर्शन करा के लेके आऊं। तुम्हारा बच्चा शराब के ठेके लेता है, शराब बेचता है, मुर्गी फार्म खोलता है, रोजाना पाप करता है, सुअर फार्म खोलता है, रोजाना कितने सुअरों को मरवाते हो, मुर्गे मरवाते हो, सुअर मरवाते हो, बकरे मरवाते हो, शराब बेचते हो, बुद्धि भ्रष्ट करते हो, भला कहां से पाओगे? अच्छा कहां से होगा? अगर ये कुकर्म ये इंसान का इतबार नहीं रहा, ये इंसान सोचता है मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, ये खोटे कर्म, ये बुराइयां नहीं करूंगा, कहते अंडे में कोई मांस नहीं होता। बोला अंडा तो शाकाहारी है, शाकाहारी चीज अगर होता है तो खेत में बोलिया कर, मुर्गी के पेट से क्यों पैदा करते हो? उनको खेत में बोलिया कर, हम भी मान लेंगे। अरे शाकाहारी तो वो अंडे हैं जो आलू के पेड़ के नीचे होते, वो खाया करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं है। क्या भला होगा? ऐसे लोग क्या भला कर पाएंगे जो इन्हें पापों को पैदा करते हैं, इतने जीवों को मरवाते हैं, तो भलाई की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए देश के हालात बिगड़े हैं। प्रेमियों, एक से नहीं, ये बातें इसलिए नहीं कि आपको सुनाने के लिए हैं, अपनाने के लिए हैं। एक इंसान भी सुधर जाएगा, लाखों को सुधार देगा। एक इंसान सुधरेगा वो भी बहुत है। बुराई का मार्ग छोड़ के अच्छाई का मार्ग अपनाओ। आज जरूरत है, मैं तो कहता हूं, नाम के जपने की नहीं, अगर आप बुराई भी त्याग दोगे तो भी